हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि आप बड़े इंटरेस्ट से सुनेंगे और ये काफ़ी चर्चाओं में रहता है ये टॉपिक। अभी हाल ही में आपने 19 अगस्त पिछले 2 दिन पहले आपने एक न्यूज़पेपर में खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत है सिंध प्रांत, वहाँ का एक छोटा सा शहर है बहावलपुर। वहाँ पर जो शिया मुस्लिम थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर एक बम ब्लास्ट हुआ और 3 लोग वहाँ पर मारे गए और 50 लोग जख्मी हुए। तो आज के हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ये शिया और सुन्नी में क्या फ़र्क है और शिया और सुन्नी आपस में झगड़ा इन दोनों के बीच में हमेशा क्यों रहता है, क्या कारण है इस चीज़ का। आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए 6 मई 632 को 6 मई 632 को 632 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार खूब ज़ोर शोरों से किया। उसके बाद मुस्लिम धर्म के अंदर बहुत सारे पार्ट डिवाइड हो गए, जैसे कि टोटल मिला के आज के समय वर्ल्ड में मुस्लिम धर्म के अंदर 72 भाग हैं, 72 पार्ट्स हैं, जिनमें मेनली शिया और सुन्नी हैं। जैसे वहाबी भी हैं, वहाबी सुन्नी शिया, ये 3 हैं। ये जो वहाबी होते हैं ये खाली अल्लाह को ही मानते हैं, मतलब इनके लिए अल्लाह ही सुप्रीम है। ये जो सुन्नी हैं इनके लिए अल्लाह हैं प्लस मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, और ये बोलते हैं कि ये लास्ट पैगंबर थे अल्लाह के, मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड थे, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड इनको बताया गया। इसके बाद जो सुन्नी हैं शिया हैं वो अल्लाह प्लस मोहम्मद, और मोहम्मद के 2 नाती हुए जिनका एक का नाम था हसन, एक का नाम था हुसैन, इनको मानने वाले हैं शिया वाले। तो मुहर्रम जो होता है वो हुसैन की मौत के ऊपर मनाया जाता है। जो मुहर्रम त्योहार, मुहर्रम इनका जो फेस्टिवल होता है वो हुसैन की मौत के ऊपर मनाया जाता है। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगी कि जो मुहर्रम फेस्टिवल होता है वो किसी खुशी में नहीं मनाया जाता, वो गम के अंदर मनाया जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि शिया और सुन्नी में विवाद क्या है और कहाँ से जनरेट हुआ ये विवाद और क्यों होता है, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। तो देखिए इस वर्ल्ड के अंदर टोटल 100% अगर मुस्लिम है, जिन देशों के अंदर 60 से प्लस देश ऐसे हैं जिनके अंदर मुस्लिम है, तो उनके अंदर 85% तो है सुन्नी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 100% में से सुन्नी है 85%, और जो शिया हैं वो आपके लगभग 15% शिया मौजूद हैं इस वर्ल्ड के अंदर। मतलब 12 से 17 करोड़ जो जनसंख्या है वो शियाओं की है और बाकी जो जनसंख्या है वो सुन्नियों की है टोटल मुस्लिम में से। पाकिस्तान के अंदर 90% जो हैं वो शिया हैं, और जो बाकी मुसलमान बच गए वो 10%, वो जो 90% जो है वो सुन्नी है और जो 10% बच गए वो शिया है। पाकिस्तान के अंदर 95 से लेके 98% मुस्लिम और 2% ही माइनॉरिटी वहाँ पर, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह सब आ गए उसके अंदर। तो अब जो है ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखो शुरुआत हुई जैसे ही पैगंबर साहब की मृत्यु हुई, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ, और वहीं से शिया और सुन्नी का झगड़ा जो है शुरू हुआ। वही मेन रीजन है और शिया और सुन्नी की लड़ाई के लिए। जैसे ही पैगंबर साहब की मृत्यु होती है तो उनके उत्तराधिकारी के लिए 4 लोगों में एक कंपटीशन होता है। 4 जो 3 लोग थे
वो पैगंबर साहब के बहुत क्लोज थे, उनके साथ रहने वाले थे। ये चारों ही जो थे, पहला अबू बकर अल सिद्दीकी, दूसरा उमर इब्न अल खत्ताब, तीसरा है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और चौथा है अली इब्न अबू तालिब। ये चारों ही पैगंबर मोहम्मद के साहब के साथ उनके जीवन काल में उनके साथ रहे। तीन जो हैं ये शुरू वाले, ये अबू बकर अल सिद्दीकी, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये खलीफा घोषित किए गए पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद। खलीफा का मतलब होता है एक तरीके से जो उनका उत्तराधिकारी है वो। अब ये जो है अली इब्न अबू तालिब, ये जो थे ये पैगंबर साहब के चचेरे भाई और उनके दामाद भी थे। ये फोर्थ वाले अली इब्न अबू तालिब, ये तीन जो थे ये पैगंबर साहब के बहुत क्लोज थे। अब क्या हुआ, जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो ये हुआ कि भाई उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। बहुत सी मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी, मेजोरिटी ज़्यादातर मुस्लिमों ने क्या कहा कि जो ये तीन होंगे ये खलीफा होंगे पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद। और जो कुछ पॉपुलेशन मुस्लिम में से वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, पैगंबर साहब के जो रिश्ते वाले ही होंगे वही उनके उत्तराधिकारी होंगे, जिनमें अली इब्न अबू तालिब थे उनके उत्तराधिकारी। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये उनके तो ना, एक हिसाब से ये लगा लीजिए आप उनके चचेरे भाई और ऊपर से दामाद भी थे। अब जो इन तीनों को खलीफा मानते हैं उनको तो बोला गया सुन्नी, और जो इनको खलीफा मानते थे उनको बोला गया शिया। वो थे आपके शिया। जो अली को खलीफा मानते हैं वो थे शिया, और जो इन तीनों को मानते हैं वो थे सुन्नी। सुन्नी को कट्टर इस्लामिक पंथ बताया गया है। सुन्नी जो हैं वो कट्टर विचारधारा से होते हैं। इनका मतलब कहना ये है कि जैसे पैगंबर साहब रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका पहनावा कैसे था, उनकी दिनचर्या कैसी थी, वैसे ही ये अपनाते हैं ये लोग। ये सुन्नी कहलाते हैं जो इन तीनों को अपना खलीफा मानते हैं। अभी अभी 19 लास्ट खलीफा जो हुआ था वो कमाल पाशा हुआ था। 1924 के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। ये बोलते हैं कि जो लास्ट उत्तराधिकारी जो पैगंबर साहब का था, मतलब जो खलीफा था, वो 1924 में था, कमाल पाशा। उसके बाद मृत्यु हुई थी। हमारे हिंदुस्तान में भी खिलाफत आंदोलन चला था, वो इसी से ही रिलेटेड था, उसको फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब आइए अगली चीज। तो अब क्या हुआ, इसी झगड़े में, इसी संघर्ष के अंदर कि भाई खलीफा कौन होगा, अली होगा या ये तीनों में से होंगे, अली की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनके दो पुत्र थे अली के। एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन। अब वो दोनों जो थे अली की मृत्यु के बाद ये दोनों संघर्ष करते हैं। किसके लिए? खलीफा के लिए। तो जब ये बताते हैं कि हसन की मृत्यु तो जहर देने की वजह से हुई थी और हुसैन जो हैं इन्होंने संघर्ष किया किसके लिए? खलीफा बनने के लिए। तो अब क्या हुआ, इनके साथ कुछ पॉपुलेशन तो थी मुस्लिमों की जिनको हम शिया बोलते हैं हुसैन के साथ। तो अब क्या हुआ कि हुसैन जो थे वो धीरे धीरे अपने संघर्ष में जारी रहे। उन्होंने मतलब कि अपने आप को खलीफा कंप्लीट खलीफा घोषित करने की पूरी जोर शोर से कोशिश की। लेकिन मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी मुस्लिमों की वो इन तीनों के साथ थी, अबू बकर के साथ, उमर इब्न के साथ और उस्मान इब्न के साथ, इनके साथ थी। अब होता क्या है कि हुसैन जो है, ये सारी बातें हैं मक्का की, सऊदी अरबिया के अंदर मक्का है। देखो आपको मैं मैप से समझाता हूं। ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये सऊदी अरबिया। यहाँ पर एक इनका पवित्र स्थल है मक्का, जहाँ पर लोग मुस्लिम धर्म हज के लिए जाते हैं। काबा यहीं पर ही मौजूद है। मक्का और मदीना दो पवित्र स्थान हैं यहाँ पर। तो यहाँ हुसैन साहब अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ रहते थे। अब क्या हुआ, इसी संघर्ष के दौरान
सीरिया के अंदर, ये देखिए, ये सऊदी अरबिया है और ये सीरिया है। सीरिया के अंदर एक राजा कह लो आप या एक गवर्नर बोल लो आप, गवर्नर था जिसका नाम था यजीद। यजीद, ये लगभग अली की मृत्यु के 50 साल बाद की घटना है। यजीद नाम का गवर्नर सीरिया के अंदर अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है कि भाई मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का खलीफा मैं हूं, मतलब उनका बादशाह के हिसाब से मैं हूं, उत्तराधिकारी मैं हूं पैगंबर साहब का। तो अब, और जिसको भी मेरे को, अगर कोई मेरे को बादशाह नहीं मानता है, मेरे को खलीफा नहीं मानता है, तो वो मेरे से आके लड़ाई करे। यजीद ने ये घोषणा करी सीरिया के अंदर। हुसैन को पता लगता है, जो कि किसके नाती थे, मोहम्मद साहब के। मोहम्मद साहब के नाती कैसे हुए, क्योंकि मोहम्मद साहब के दामाद थे वो अली थे, अली के बेटे हुसैन हुए। तो इनको पता लगती है, तो इन्होंने कहा कि मैं यजीद को खलीफा मानने से मना करता हूं, मैं यजीद को खलीफा नहीं मानता। उस दौरान यजीद को ये बात पता लगती है फिर से कि हुसैन मेरे को खलीफा नहीं मानता। यजीद ने अपना जो राज्यपाल होता है उसको भेजा कि यजीद को बुला के लाओ या उसका सर कलम करके लाओ। तो यजीद जाता है हुसैन के पास, कहता है कि आपको बुलाया गया है। हुसैन साहब जो हैं वो जाते हैं यजीद के पास और वो उनको साफ बोलते हैं कि मैं आपको खलीफा मानने से बिल्कुल, मैं आपको खलीफा एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद हुसैन साहब वापस क्या होते हैं, अपने मक्का आ जाते हैं हज के लिए। हज इनके एक बहुत ही धार्मिक प्रथा है मुस्लिम धर्म में। तो हज के लिए वापस आ जाते हैं हुसैन साहब सऊदी अरबिया, मक्का के अंदर। अब होता क्या है कि जैसे ये मक्का आके हज अपनी पूरे करने की कोशिश करते हैं, तो यजीद ने सीरिया से यात्रियों के रूप में अपने सैनिक भेज दिए हुसैन की हत्या के लिए। हुसैन की हत्या के लिए भेज दिए। तो क्या हुआ, हुसैन को ये बात पता लगी कि आपकी हत्या के लिए आए हैं। तो हुसैन ने क्या किया, हज का एक छोटा रूप होता है उम्रा, उम्रा किया ताकि जल्दी से खत्म कर दें ये पूजा पाठ जो है आपकी प्रक्रिया, उम्रा बोलते हैं उसको। क्यों ऐसे जल्दी से खत्म क्यों कर दे, क्योंकि अगर यहां पर वो सैनिक आ जाते हैं मक्का के अंदर तो खून बहेगा और ये एक पवित्र धरती है मक्का। तो मैं ये चाहता हूं, हुसैन ने बोला कि मैं यहां पर खून खराबा नहीं चाहता। और उम्रा करके हुसैन जो हैं वो इराक चले गए, जो मोहम्मद साहब के नाती थे वो। इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद में जाके वो 9 दिन रहे उन्होंने। अब यजीद ने सेना भेजी बगदाद के अंदर अपनी, इनको मारने के लिए। 9 दिन तक इन्होंने बातचीत के द्वारा सेना को अपने दूत भेज के समझाने की कोशिश करी कि भाई आप लड़ाई मत करो, खून खराबा मत करो, लेकिन ये जो है ये नहीं माने। तो बगदाद के पास एक छोटी सी जगह है करबला, जिसको हम इतिहास में करबला का युद्ध भी बोलते हैं। करबला। तो करबला के अंदर लड़ाई होती है हुसैन साहब में और यजीद के सैनिकों के बीच में। वहां पर ये बताते हैं कि हुसैन साहब का एक बेटा था अली असगर, 6 महीने का बच्चा था वो बेचारा। हुसैन साहब ने ये बोला उनको, उन सैनिकों को, कि मेरे बच्चे को प्यास लगी है और इसको पानी चाहिए। तो उन्होंने पानी भी पीने की इनको मोहलत नहीं दी। और जो फिर लास्ट टाइम के अंदर आके हुसैन साहब ने उन सैनिकों को ये बोला, जो यजीद के सैनिक थे, सीरिया से आए थे, उनको ये बोला कि आप मेरे को 1 रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। अगले दिन आप चाहे मेरे को बिल्कुल फांसी की सज़ा दे देना। उन्होंने 1 रात की इबादत करने का भी समय नहीं दिया। और इसी रात को अशुर की रात बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अशुरा की रात बोलते हैं। अशुरा की रात। तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था परसों कि अशुरा के दिन शिया मुसलमानों पर बम ब्लास्ट किया गया। तो अशुरा की रात वही रात होती है जो शिया लोग, क्योंकि हुसैन को मानने वाले कौन है, शिया। तो हुसैन उस दिन 1 रात इबादत के लिए मांगते हैं, उनको 1 रात इबादत के लिए भी नहीं दी अल्लाह की, तो उनको मार दिया जाता है। और ख़त्म करने के बाद क्या होता है, जो शिया हैं कभी भी इस जुलूस में, ये जुलूस निकालते मातम के रूप में कि या हुसैन हम नहीं आए, ये बोलते हैं वो। जैसे हमारे यहाँ मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य बोलते हैं, तो मुस्लिम जो होते हैं वो ये बोलते हैं, जो शिया मुस्लिम होते हैं, या हुसैन हम नहीं आए, कि हुसैन उस समय हम नहीं थे, नहीं तो क्या पता आपकी शहादत ना होने देते। तो यहाँ पर करबला के अंदर
सीरिया के यजीद के सैनिकों द्वारा इनको मार दिया जाता है, हुसैन को। और इसी मातम के अंदर जो 10वां दिन था ये, इसी मातम के अंदर ये आपका जो मुहर्रम होता है, एक तरीके से गम का फेस्टिवल जो होता है, ये शियाओं द्वारा मनाया जाता है। तो शिया और सुन्नी में फ़र्क ये हुआ, सुन्नी जो हैं वो ये मानते हैं कि ये 3 ही खलीफा है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो विरासत के जो पूरे हक्कान है, मतलब पूरे मालिक हैं, वो ये 3 ही होंगे, अबू बकर अल सिद्दीकी, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। लेकिन जो शिया पॉपुलेशन है वो ये मानती है कि जो अली इब्न अबू तालिब हैं, जो कि मोहम्मद साहब के नाती भी हैं और उनके चचेरे भाई भी हैं, वो इनके असली उत्तराधिकारी हैं, खलीफा हैं। और उनके बेटे हुसैन की मृत्यु करबला में हुई थी। करबला के मृत्यु हुई उस दिन असुर की रात बोला जाता है उसको, और असुर की रात को ही ये जुलूस निकल रहा था, इसमें बम ब्लास्ट हुआ। और इसीलिए शिया और सुन्नियों में ये मेजर में झगड़ा रहता है, किसके लिए? खलीफा के लिए, कि हम तो इनको मानते हैं, सुन्नी बोलते हैं, और ये किसको मानते हैं? ये शिया को मानते हैं, ये अली को मानते हैं शिया वाले। यही एक इनके बीच में मेन झगड़ा है। इस पूरी दुनिया के अंदर जो मेजॉरिटी है वो सुन्नियों की ज़्यादा है, शियाओं की मेजॉरिटी कम है। पाकिस्तान भी एक सुन्नी बहुल देश है। सुन्नियों का लीडर इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सऊदी अरबिया है, सुन्नियों का लीडर सऊदी अरबिया। और जो शियाओं का लीडर है वो ईरान है। आपका शियाओं का लीडर जो है ईरान है। 70 to 80% शिया जो है वो ईरान के अंदर मिलते हैं। 70 to 80% जो है वो शिया वो आपके ईरान के अंदर मिलते हैं। तो अब शिया जो हैं ये 4 कंट्रियों में मेनली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में मिलते हैं शिया जो होते हैं। पहला अजरबैजान, दूसरा बहरीन, तीसरा इराक, चौथा ईरान। यहाँ पर शियाओं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये ईरान, इराक, अजरबैजान और बहरीन, इनके अंदर शियाओं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और सुन्नियों की पॉपुलेशन बाकी वर्ल्ड में सब ज़्यादा है। कुछ शिया जो हैं हमारे हिंदुस्तान में भी है, कुछ सऊदी अरबिया में भी है, कुछ ओमान में भी है, कुछ यमन में भी है, कुछ कतर में भी है, कुछ यूएई में। थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में है, लेकिन मेजॉरिटी सुन्नियों की ज़्यादा है। तो इनका असली विवाद जो है वो इसी को लेकर हुआ कि असली उत्तराधिकारी जो खलीफा होगा मोहम्मद साहब का वो कौन होगा। और लास्ट के खलीफा जो हुए थे वो कमाल पाशा हुए थे, जो 1924 के अंदर जिनकी मृत्यु हो गई थी। आशा करता हूँ ये शिया और सुन्नी का विवाद और मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, गम का त्यौहार है कि खुशी का त्यौहार है मुस्लिमों के द्वारा, और इसको मेजॉरिटी में कौन मनाता है, ये चीज़ें आपको सभी को समझ में आई होंगी। अगर ये आपको चीज़ें समझ में आई तो आप वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।